Hello viewers, welcome to Chemistry Online with Ali sir. In today's class, we will study some concepts and introduction of electrochemistry. So let's start. Viewers, electrochemistry is a branch of chemistry which deals with the conversion of chemical energy into electrical और इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो जो डिवाइसेस हैं जिनसे ये कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल और केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो कन्वर्जन होता है इन कन्वर्जन के लिए कुछ आपको डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है और वो जो डिवाइसेस है दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सो in electrochemistry we have two types of electrochemical cells. One is galvanic cells, they are also known as voltaic cells, और जो दूसरे टाइप के होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल convert the chemical energy into electrical energy, means it uses the gives free energy of a spontaneous reaction and convert it into electrical energy, that means cell potential. And in opposite to that, a electrolytic cell use the electricity, use the electric energy and bring about a non-spontaneous chemical reaction, means वो chemical reactions जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, जिनके लिए डेल्टा जी का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, नहीं हो पा रही है, उनको ये सेल क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से उनको कैरी आउट करवाता है। तो ये हो गया आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम जो है इसके कुछ कंपोनेंट्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी जान लेते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। वैसे वोल्टिक सेल और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है मोर और लेस ये जो है ऑलमोस्ट इनका कंस्ट्रक्शन और इनका स्ट्रक्चर जो है सेम ही होता है, बस माइन्यूट सा एक डिफरेंस होता है जो हम आगे इसको देखेंगे। गैल्वेनिक सेल, इसके अंदर गैल्वेनिक सेल जो है इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय टू इलेक्ट्रोड्स। टू इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर होते हैं, वन इज कॉल्ड एनोड एंड अनदर वन इज कॉल्ड कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है where oxidation reaction is takes place and the cathode is the electrode where reduction is takes place. That's why the anode is also called oxidation half cell and cathode is called reduction half cell. तो ये आपके गैल्वेनिक सेल के दो हाफ सेल हो गए। अगर हम डेनियल सेल की बात करें, डेनियल सेल you have already studied in your previous class. So डेनियल सेल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपका जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, जिंक इलेक्ट्रोड इज वर्क एज एनोड एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड वर्क एज अ कैथोड। नाउ ईच इलेक्ट्रोड वेदर इट इज एनोड और द कैथोड इज आल्सो हैज टू पार्ट्स, one is the electrode and second one is electrolytic solution. In the case of Daniell cell, the anode, the electrode of the anode is made up of the zinc rod and it is in contact with the electrolytic solution of zinc sulfate. अब ये जो जिंक रॉड है यहां पर जिंक आपका प्रेजेंट होता है, जिंक जो है वो जिंक इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Zn एटॉमिक फॉर्म के अंदर ये आपका मेटेलिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लियर। और जो आपका जिंक सल्फेट है यहां पर जो जिंक प्रेजेंट होगा वो Zn+2 आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो व्हाट हैपेंड, ये जिंक का रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये जो है वो जिंक का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ये वाला जो इंटरफेस है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये इसका जो इंटरफेस है उसको हम इस वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, सपोज कि यहां पर हमारा एनोड जिंक है तो इधर हम क्या करेंगे, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म लिखेंगे, देन राइट अ वर्टिकल लाइन व्हिच रिप्रेजेंट द इंटरफेस एंड आफ्टर दैट राइट द आयन और द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द एनोड। एनोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
बात करते हैं कैथोड की, तो इन द केस ऑफ कैथोड इज आल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। इसमें जो आपका एक इलेक्ट्रोड होगा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। अगर एग्जांपल के फॉर्म में हम देखें तो आप डैनियल सेल को कंसीडर करेंगे, तो डैनियल सेल के केस में क्या होता है, एनोड आपका बना होता है जिसका कॉपर का। सो कॉपर रॉड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड का काम करेगा। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट होते हैं आपके कॉपर आयंस, ओके। और ये जो कॉपर होता है ये आपका इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब सिंस यहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, तो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है इसलिए आप इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को पहले लिखेंगे और रिड्यूस्ड फॉर्म को बाद में लिखेंगे। ये इन दोनों के बीच का इंटरफेस जो है वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल लाइन। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका कॉपर कैथोड। तीसरी चीज जो एक सेल के अंदर होती है वो होता है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक तरफ आपका एनोड हो गया, दूसरी तरफ आपका कैथोड हो जाता है। सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि ये दो जो सॉल्यूशंस है, सॉल्ट ब्रिज का काम जो है, द फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज is to connect the solutions, two solutions, solution of anode and the solution of cathode। तो salt bridge को रिप्रेजेंट किया जाता है टू वर्टिकल लाइन से, दो वर्टिकल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा सेल का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल, क्लियर। इसके बाद जो आपका एक कॉन्सेप्ट आता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में जब ये रिएक्शन करते हैं, इनके बीच में कांटेक्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस वन, इस रोड के ऊपर जो है या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। So the potential difference between the electrode and electrolytic solution is called electrode potential। और जब आपका ये कंसंट्रेशन इस इलेक्ट्रोलाइट की है, जो सारे इसके अंदर स्पीसीज इन्वॉल्व है, उन सब की कंसंट्रेशन अगर आपकी 1 मोल पर लीटर हो, मींस इफ इट इज यूनिटी, तो उस टाइम पर जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको आप कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे E नॉट से, क्लियर ना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ये तो हो गया आपका सिंबल। इस सिंबल के आगे आप क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोड का नाम लिख देते हैं। यहां पर इसको कौन सी पोजीशन में लिखेंगे, जो आपका सबस्क्रिप्ट पोजीशन है वहां पर आप इसको ऐड करेंगे। सपोज कि मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, सो आप इसको यूं लिखेंगे Cu ऑफ 2 + Cu। ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड हो, क्लियर। तो इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट, क्लियर। सो इस तरीके से आप लिखेंगे। इसका मीनिंग ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपको दे रखा है ये 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, क्लियर। सो आपको रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है, तो यहां पर आपको जो ये सिंबल लिखने हैं ये भी रिडक्शन रिएक्शन के लिए होना चाहिए। मींस ऑक्सीडेशन फॉर्म आपको पहले लिखनी है और रिडक्शन फॉर्म इसके बाद लिखनी है। सपोज आई हैव टू राइट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, तो कैसे लिखेंगे इसको, उसको लिखने का तरीका आपका ये होगा E नॉट जिंक 2+ जिंक, ओके। ये पूरा का पूरा ये रिएक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही सिंबल है, ठीक है। ये किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बता रहा है, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बता रहा है, क्लियर। जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है रिडक्शन पोटेंशियल, उसका वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट। ये वैल्यूज आप लोग क्लास 11 में जो है डैनियल सेल के केस में पढ़ चुके हैं, ओके।
अब यही अगर मेरे को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, E नॉट, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑब्लिक दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म, ओके। और हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 हम मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे हैं ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में ही कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लियर? तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हो गया। आगे देखते हैं इसको। आगे हम डेनियल सेल को थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डेनियल सेल है और डेनियल सेल के साथ ये सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। इधर आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर के अंदर कॉपर रॉड डिप किया हुआ है और जिंक इलेक्ट्रोड के अंदर हमने जिंक रॉड को डिप कर रखा है। दोनों जो है वायर से कनेक्टेड है, सॉल्यूशन कनेक्टेड है बाय द सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इस डेनियल सेल के साथ एक एक्सटर्नल सोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो और ऐड कर देते हैं। ये एक्सटर्नल सोर्स जो है इसके साथ रियोस्टेट के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर दिया। तो क्या होगा, अब यहां पर जो है और ये लगा रखा हमने गैल्वेनोमीटर। अगर ये वाला जो आपका सोर्स है, ये जो दूसरा सेल है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका जो सेल पोटेंशियल है उसको हम कहेंगे EX, ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। जब आपका ये जो एक्सटर्नल सोर्स है इसका सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट, जो कि आपका डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल होता है, इसका EMF होता है, उससे अगर कम है, इफ इट इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा, तो आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक। इसकी करंट की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, कॉपर टू जिंक, मींस करंट की डायरेक्शन इधर होगी, कॉपर टू जिंक साइड के अंदर इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपकी इस तरीके से हो जाएगी और इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो रिएक्शन क्या होगा, जिंक जो है वो जिंक की जो रोड है ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिसॉल्व होती जाएगी और जिंक आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा और कॉपर के अंदर जो है वो कॉपर रोड के ऊपर कॉपर आयंस डिपॉजिट होते जाएंगे और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी और यहां पर जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? तो ये आपकी रिएक्शंस होगी। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल सोर्स को, इसका सेल पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करते करते इसको हम ले आते हैं एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल को हम कर देते हैं 1.1 वोल्ट के इक्वल। जैसे ही ये इसके इक्वल होता है तो आपका करंट फ्लो होना रुक जाता है, यहां पर आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, नो नेट करंट इज फ्लो, ठीक है, नो नेट करंट इज फ्लोड थ्रू द सर्किट और ना कोई रिएक्शन यहां पर होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा था, फर्स्ट कंडीशन में ये जो सेल था ये सेल एक्ट कर रहा था एज ए वोल्टिक सेल और एज ए गैल्वेनिक सेल। सेकंड केस में यहां पर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है। अब इसका थर्ड केस देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल को, जो एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं और ये 1.1 वोल्ट यानी डेनियल सेल के सेल पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है, इसको एक्स्ट्रा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब इस केस में आपका करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट जो है, करंट का डायरेक्शन पहले जो था वो कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ था, नाउ ये रिवर्स होकर के हो जाएगा जिंक टू कॉपर। करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है आपकी रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली ये आपकी जो रिएक्शंस हैं ये भी अपोजिट हो जाएगी। क्या होगा, पहले जिंक इलेक्ट्रोड पर जो जिंक डिसॉल्व हो रहा था, अब वहां पर जिंक का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, जिंक का डिपोजिशन होगा और कॉपर जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? इस केस में क्या हो रहा है, ये जो पहले रिएक्शन थी जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है,
इस करंट की हेल्प से जो एक्सटर्नल करंट या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी इसको मिल रही है, उसकी हेल्प से ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कैरी अबाउट हो रही है, ठीक है। सो दिस एक्सटर्नल सोर्स, दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी ब्रिंग अबाउट द केमिकल नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस टाइम पर ये जो सेल काम कर रहा है, अभी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगा। पहले ये काम कर रहा था वोल्टिक सेल की तरह, अभी ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, ठीक है। तो ये तीनों केस आपने पढ़ लिए कि कैसे इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टिक सेल जो है वो काम करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ कि हमको जैसे किसी सेल का जो है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमने पहले से जान लिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, किस तरीके से होता है, क्या होता है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अगर हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इन दोनों का डिफरेंस, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। मींस एनोड और कैथोड के बीच में जो सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही आपका सेल पोटेंशियल है, ठीक है। चलिए डेनियल सेल के एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो डेनियल सेल में कैथोड क्या होता है, कॉपर इज एक्ट एज ए कैथोड और जिंक इज एक्ट एज ए एनोड। जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का काम करता है। इन दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। कैथोड का जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है और जिंक का जो है वो माइनस 0.76 वोल्ट है। ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के आपका प्लस हो जाएगा और टोटल जो डेनियल सेल का ई नॉट सेल आता है वो आता है 1.10 वोल्ट। तो इस तरीके से हम ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डेनियल सेल का था। सेल को दूसरा भी हो सकता है, यहां पर आपका जो है ये इलेक्ट्रोड भी चेंज हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड चेंज हो जाएगा तो आपके एनोड कैथोड भी चेंज हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉपर जो है कैथोड का ही काम करेगा और जिंक एनोड का ही काम करेगा। कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क करेगा, यह डिपेंड करता है उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। अगर आपका जो इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है तो वो कैथोड की तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज अ कैथोड। इफ इट इज लेस देन इट विल एक्ट एज अ एनोड। तो एक दूसरे के कंपैरिजन में देख लेते हैं। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड हो जाएगा, उसका रिडक्शन होगा, और जिसका कम है वो ऑक्सीडाइज होगा और वो जो है एनोड की तरह वर्क करेगा। क्लियर? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये आपका डेनियल सेल है, डेनियल सेल में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। डेनियल सेल में हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमने जिंक लिया था, जिंक की जगह हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम सिल्वर ले लेते हैं और इसकी जगह ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ओके, हमने क्या किया, ये दोनों चीजें चेंज कर दी। इसको भी हटा देते हैं। चलिए, ये हमारे पास ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने एक नया सेल कंस्ट्रक्ट कर लिया जहां पर एक तरफ आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है और दूसरा जो है हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सिल्वर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, वो होता है 0.80 वोल्ट, और कॉपर का जो है वो आपका होता है 0.34 वोल्ट। तो साफ ही देखने से आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। सो इट विल एक्ट एज अ कैथोड, इट विल एक्ट एज अ कैथोड एंड कॉपर नाउ एक्ट एज अ एनोड। और इस सेल का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूला से कर लेते हैं। So, what is the cell potential, electrode potential of the cathode? कैथोड का जो पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 0.80, एनोड का 0.34। ओके, तो इसमें से क्या होगा, यहां पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस होकर के कितना आएगा, ये आएगा 0.4।
0.46 volt. Okay, so the standard cell potential of this cell is 0.46 volt. तो यहां पर क्या हो रहा है, अभी कॉपर एक्ट कर रहा है एनोड की तरह, ठीक है, पहले ये टेंजिल सेल में काम कर रहा था कैथोड की तरह, तो ये अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि उसके कंपैरिजन में दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है। क्लियर?